जैन नजर नहीं आ रहा, ये जैन कहाँ है? और तुसां की ज़हन नहीं पेवी तो असां की रोजी रोटी नहीं पेवी। इस मुल्क जो साणे कमाने या तो लाल ही कमाई खाने या जे थे टिल्ला पुर से या हुई संग अच्छा करे हुए। एक तो ये मैं जैन से बड़ा तंग आया हुआ। अच्छा ये बताओ बच्चे कैसे हैं? छुट्टियां तो नहीं करते ज्यादा स्कूल से वो? परी को लेके दिया उसकी पसंद का फ्रॉक? पहन के काफी खुश होगी अब तो। असल ज्यादा तंग तो नहीं करता परी को? अच्छा ले देना उसको उसकी पसंद का फ्रॉक, लेकिन उसे बताना कि फर्स्ट आना पड़ेगा क्लास में। पैसे अभी तो भेजे थे मैंने पैसे। अच्छा मैं रखता हूँ फोन, भेज दूंगा मैं पैसे, थोड़ा टाइम लगेगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। क्यों भाई, कहाँ बातें हो रही थी? ये सॉरी सर, वो पाकिस्तान बात कर रहा था अपने घर वालों से। अच्छा, बेहतर होता अगर आप ये ड्यूटी के बाद बात करते। इस तरह तो अच्छा नहीं है, काम का हर्ज होता है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सॉरी सर, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा इस चीज का। गुड। यार क्या बताऊं, तुम तो जानते हो पाकिस्तान से मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया था। बस उसी की धुन में लगा रहता हूँ और घर वालों को इस बात का इलादा से यकीन दिलाना पड़ता है और बॉस की कड़वी कसीली बातें इलादा से सुननी पड़ती हैं। मैं कोई इंसान ना हुआ, मशीन हो गया। चलो मैं तुम्हें एक नई जगह पे लेके चलता हूँ, जहाँ जाके तुम अपनी सारी अफसुर्दगी भूल जाओगे। कहाँ पर? जहाँ तितलियाँ होंगी और हम दीवाने। अबे नहीं यार, मैं कभी नहीं गया ऐसी जगहों पर। इसलिए तो तुमने ऐसी शक्ल बनाई हुई है। अब सारी फिक्र छोड़ो और हाशिर के साथ मस्ती की नई दुनिया में चलो। चलो।
आप लीजा की वजह से बहुत परेशान है। वो यहाँ के माहौल का बहुत गलत असर ले रही है। मैं भी उसकी माँ हूँ और ये परेशानी मुझे भी है, मगर अब यूँ टालने से आपकी परेशानी दूर तो नहीं होगी ना? अजरा, बात तो तुम्हारी ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ भाईजान के बेटे शहरयार से इसकी शादी की बात करते हैं। यहाँ रही तो मजीद बिगड़ती जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो यूँ हमारी बात एकदम मान जाएगी और ना ही पाकिस्तान जाने पर राजी होगी। क्यों नहीं मानेगी? आखिर हम इसके माँ बाप हैं, इसे मानना पड़ेगा। देखिए, यूँ जोर ज़बरदस्ती करने से कहीं हम उसकी ज़िद को मज़ीद ना बिगाड़ दें। मुझे लगता है हमें उसको नरमी से समझाना चाहिए। मामा, डैड, आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? जब माँ बाप की इज्जत रात को देर तक बढ़ रहे तो वालिदैन की आंखों से नींद का रुखसत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? ओहो मामा, आपको तो पता है फ्रेंड्स पार्टी में टाइम तो लग ही जाता है, और वैसे भी ये कौन सा आपका पाकिस्तान है जो आपको इतनी टेंशन हो रही है? ये यूके है तो क्या हुआ, हो तो तुम पाकिस्तानियों की बेटी। यहाँ के आज़ाद माहौल में रहने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी इखलाकी कदरों को ही भुला दें। मामा, ये आज अचानक आप दोनों को क्या हो गया? मुझे लगता है आप दोनों को सो जाना चाहिए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ये बातें मैं फिर किसी दिन समझ लूंगी। गुड नाइट। लिसन, हेलो, आप यहाँ? मैं आपका नाम नहीं जानती, इसलिए बदतमीजी से आवाज दी। आपने माइंड तो नहीं किया? नो, इट्स ओके। वैसे मेरा नाम जैन है, मैं यहाँ पास ही स्टोर पे काम करता हूँ। ओके, मगर क्या आप मेरा नाम नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं, मैं तो खुद नाम पूछने का मौका ढूंढ रहा था। अरे ढूंढ तो मैंने आपको लिया जनाब। जी, वो कैसे? अरे आप तो नर्वस ही हो गए। नहीं नहीं। एनीवेज, मेरा नाम लीजा है एंड इट्स वेरी नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू मिस लीजा। क्या आप यहाँ करीब ही रहते हैं क्या? हाँ, यहाँ करीब ही रहता हूँ, मगर अकेला। अकेला? दिल के करीब जो कोई नहीं रहता तो अकेला ही हुआ। फिर तो आप वाकई अकेले हुए। डोंट वरी, मुझसे मिलने के बाद आप बिल्कुल अकेले नहीं रह गए। ओह रियली? यस, ऑफ कोर्स। वैसे मैं भी यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं रहती। आकर भूल नहीं गया हूं। तुम लोगों का बोझ उठाने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़कर आया हूं और अभी तक तो मेरे सर से यहां पर आने का कर्जा तक नहीं उतरा और तुम्हारे अपने मसले ही नहीं खत्म होते। क्या करूं मैं, क्या करूं? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तंग आकर यहां कहीं दूसरी शादी न कर लूं। मैं बदल गया हूं? मैं नहीं बदला, तुम्हारा रवैया मुझे
बदलने पे मजबूर कर रहा है। जब बात करो टेंशन टेंशन, और कोई बात ही नहीं आती तुमको। सर सर फोन है उन्हीं के। ओके, उसे भी सो। ओए जबरदस्त, ओए तेरा। हाय डार्लिंग। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस तुम्हारे फोन का इंतजार, और क्या। अच्छा जनाब, तो आप खुद भी तो फोन कर सकते थे ना। हाँ, कर तो सकता था, लेकिन इंतजार करने का अपना ही मजा है। अरे बातें तो बहुत करना आ गया जनाब। बस तुम्हारी मोहब्बत ही सिखा दी है। ओके, तो फिर कब मिलना है? जब कहोगी, जहाँ कहोगी, हाजिर हो जाऊंगा स्वीट हार्ट। ओके, तो फिर कल मूवी देखने चलते हैं। सुना है नई फिल्म आई है, कमाल की लव स्टोरी है। और कमाल की ना भी हुई तो हम बना देंगे। वेरी नॉटी। बाजी क्या है दौरा पे? ओ बच्चा दौरा नहीं पिया, ओ चेना तू माड़ा मुरीद सी। ये वो भी लगा इसने। ना ना उसकी दम किता। बाबा दौरा तुसा सारे ने दिली मुरादा पूरी करसी। जिसकी नौकरी ना लभनी वह, या दुश्मन तंग करना वह, या बंदा आप ही तंग वह। बाबा तोरा तोरा उसकी तंगियां दूर करसी बच्चा। हट बाबा तोरा तोरा। तो तू क्या दौरा पे गया? ओ बाबा जी, मैं सवेरे ना तंग पे माड़े हाल ते तुसा ध्यान ही ना करने। बच्चा तू की क्या तंगी आई है? माड़ा सवेरे ने डकार फसया, ओ लिख नहीं कोनी। तेरे फिटे मुंह तोड़ा। ए फुट्टे मुंह वजीफा दसे या मिकी आखिया? ए तू की वजीफा लगना? नी मी ता तुसो की तुसने मुंह वाले लगना। बाबा तोरा तोरा। हक हक बाबा तोरा तोरा। लगना तोड़ा भी डकार फसी गया। तोरा तोरा जी, त्रै दिहाड़े तू तुसा भुखा मारी छोड़या, डकार को तू ऐसी? तुसा दोए चवला मारने रे सो या को गा की घेरी के अनसो। बाजी लगड़ा रोटी आएगी रे। तोरा तोरा हट तोरा तोरा बाबा तोरा तोरा हट तोरा तोरा बाबा तोरा तोरा हट तोरा तोरा। Hello, holy guys. I need a solution for a problem, but can you talk in English? आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आता है? चाया पाया बाबे तोरे की थोड़ी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है। बाबा तोरा जी, तुसा तो इंग्लिश ही अपनी जुबान च बोले हो। तो तू बोली कि इंग्लिश च? जो इंग्लिश अच्छी होनी तो तुसा कुल ब्याह लिखा है ना, और बस च फगियां बेचना वैल। हट बाबा तोरा तोरा हट बाबा तोरा तोरा हट बाबा तोरा लगना इसलिए फिर पुक बोली। तुसा दोए चवला मारे रे सो या इसको फोन चिकन दे सो। हट बाबा तोरा हट बाबा तोरा। These people are mad. वही कहा सी, वो भी तुसा नसाई उड़या। बाजी असल क्या कितना है? ओ चाया पाया। मैं देख रहा हूँ आजकल दिन मस्तियों का मजा तुम उठा रहे हो। आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? किन दोनों के दरमियान? तुम इतने मासूम कब से हो गए? या मैं बेवकूफ लग रहा हूँ तुम्हें? मैं तुम्हारी और उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसके साथ आजकल तुम्हारा वक्त गुजर रहा है। ओह, ऐसी। लेकिन तुमने कहाँ देखा हमें? और मैं आशरू जानी, वो जो काब की नजर रखता है, वो कोई शिकार मुझसे बच नहीं सकता। और तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। क्या शिकार को अब अकेले खाना चाहते हो? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि लड़की और माल दोनों ही अच्छे हैं, तो अब सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत करके तो नहीं गुजारा किया जा सकता ना।
कोई शॉर्टकट भी तो होना चाहिए। तो क्या तुमने उसे अपनी पाकिस्तान में शादी के बारे में बताया? अरे मेरा क्या दिमाग खराब है जो उससे बताऊं? मेरी कौन सी वो पसंद की शादी है? वो तो बस माँ बाप ने पल्ले से बांध दी और फंसा दिया मुझे। मतलब गोश्त के शौकीन को सब्जी पर लगा दिया। हाँ ऐसे ही समझ लो। तो अब आगे का क्या इरादा? क्या शादी करोगे उससे? शादी तो करनी पड़ेगी, ब्रिटिश पासपोर्ट भी तो लेना है। और अगर उसने ना कर दी तो फिर मुझे तो उसके माल से ही गरज है, जितना भी माल नहीं आ रहा उतना से ही। माल से भी और उसकी दिलफरेब चाल से भी। सही कह रहे हो। आज आप कुछ थके थके लग रहे हैं। हाँ, थका हुआ तो नहीं, कुछ सुनकर और देखकर थोड़ा रंजीदा जरूर हुआ। हाय, आपने ऐसा क्या सुन लिया कि आप इतना रंजीदा हो रहे हैं? यही कि अपने मुल्क से पैसे कमाने के लिए आने वाली नौजवान नस्ल किस तरह तारीकियों के अंधे गढ़ों में गिरकर खुदकशी में मसरूफ है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं कि कहाँ पर गलती हुई है। जब सम्मति बदल गई है, इस नई नस्ल की हम वालिदैन परवरिश नहीं कर पाए, या चकाचौंध रोशनियों में इनकी आंखें ऐसी हीरा हो गई हैं कि इनको अच्छाई और बुराई के दरमियान खिंची लकीर भी दिखाई नहीं देती, या सालों के बुलंद शोर में जमीर की आवाज भी दब कर रह गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या लीजा ने फिर कुछ कह दिया? नहीं, वैसे ही दिल की बड़ा से निकाल रहा था। कभी कभी दिल भर जाता है। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। आप हम टेंशन क्यों लिया करते हैं? अच्छा बताइए, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज दफ्तर के दोस्त के साथ बाहर जाना हुआ, वहीं बाहर खाना खा लिया। हाय मम्मा। हाय पापा। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें परसों ही तो पैसे दिए थे, क्या सब खर्च कर दिए? पापा, मुझे किसी के लिए गिफ्ट चाहिए ना। गिफ्ट? हाँ। किसके लिए? ऑब्वियसली फ्रेंड के लिए। पर आप क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? इट्स ओके पापा, नेवर माइंड। You are really priceless, my sweetheart.
मैं आज ही ना पापा से हमारी शादी की बात करूंगी, जिसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रियली? वाओ। मैं कितना लकी हूँ ना लिजा, कि तुम जैसी प्यारी सी लड़की मुझे मिली है। आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। प्यारी सी लड़की? जी बहुत प्यारी सी, बल्कि सबसे प्यारी। चापा का चापा चापा चा बाबा जी गल दसो जगह क्या बदली ने? तुसा दोए मनोज मथे लगे हो, मैं कहा जगह बदला मतलब किस्मत बदली जाए। बाबा जी ना तो था पार्क विच कैसी उथे कंडे जम्मी आए सन ना, जेड़े फुल जमे सन और तुसा दो में भाषण में। बाबा तोरा तोरा जी असा तो पूरी दिहाड़ी बेले बैठे रहने हैं, कोई बंदा भी नहीं सारे ग्रुप कह रहा। मैं ना भाई चलो हुन कोई ताश आशी खेड़ी की ना। बाबा तोरा 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 बाबा तोरा 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 बाबा तोरा 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 बाबा तोरा इसने कोई गल होनी गोनी, पता नहीं केड़ी शाह खराब है इसनी। उसकी छोड़ तू तक तोड़े पुरजे सारे ठीक ना। ओ बाबा जी आजकल माड़े गिट्टे की थोड़ा जा जुकाम जा आया वा। तू सासा जो शांति जी डुबोई के ते पिया कर। लो जी लगना जुशान देनी बोस ने नके विच बड़ी की है। तेरे फिटे मुंह तुसा चा कहां पहुंचा? आओ सोड़ियो आओ, लगना ईद आई परदेस विच। ओ बाबा जी ए तो मुड़ा वे। ओ माड़े वास्ते ते ईद ही है ना। ओ बाबा जी ओ गल पुरानी हो गई है ना, वो टेक 2 कर लो। तू ऑनलाइन बकरियां टकरा मारिए बंद कर। ओ मान जाओ सनम तो बाबा जी तुसा भूल ही गए हो। ओ मैं ना भूलिया, मी तो उन शनाख्त भी दिसनी भी है। ओ बाबा जी, बाबा तोरा बाबा जी मैं तो आपके पास दुआ करवाने के लिए आया था, लेकिन आप सबको देखकर मुझे लगता है कि आप लोगों को दुआओं और साथ साथ दवाओं की भी जरूरत है। बाबा जी ये बंदा देसी ते गल्ला वलायती जिया करना मी लगना आसा की पछाणी गया। बच्चा तू बाबे ने टैलेंट ना पता नहीं, बाबा दम भी करना एकदम भी करना, बाबा जिन भी करना तो बाबा जान भी करना। ये सारे बाबा बड़े टैलेंट वाले बाबा ने, ये दिहाड़ी दम कर दे रहे ते राती रेडियो ठीक कर दे। तुम्हारा रेडियो मैं ही ठीक कीता सी ना, तां तुम्हारी जुबान चलनी है। और बाबा जी रेडियो तो ठीक कीता से पर वो सालन गर्म करने का मसला है। और तू सालने जिन नसीबो ते राहत ने गजला बाइक ना कर। और नसीबो लाले थोड़ी मरचा तेज मेणा तावला थोड़ा मिक्स ना करी तो बाइक ना। तू थोड़ी जी अदरक ना बाइक ने पीछे। बाबा तोरा तोरा बाबा तोरा तोरा। बाबा जी मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, आप बताएं मेरा और उसका रिश्ता यूं ही कायम रहेगा ना? बच्चा इथे पौंड रख, बाबा दम करसी ते तुसा दोना रिश्ता दमा दम कायम दायम रहसी। बाबा जी आप दम कैसे करते हैं? बच्चा तू अपना ब्लूटूथ ऑन कर, बाबा तू की दम सेट करसी। ब्लूटूथ? ये कैसा दम है? बाबा तोरा तोरा आपू भी डिजिटल है, तो बाबा तोरा तोरा दम भी डिजिटल करना। और अगर दम करवाने वाले ज्यादा हो तो? फिर बाबा तोरा तोरा वाईफाई ऑन करना। बाबा तोरा तोरा बाबा तोरा तोरा बाबा तोरा तोरा बाबा तोरा तोरा बाबा तोरा तोरा। मेरे लिए दम कर दीजिएगा। बाबा तोरा तोरा 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 बाबा तोरा तोरा।
इंसान, तुझे तो दुनिया में मार्फत की राह का मुसाफिर बनाकर भेजा गया है। सुन रब की मार्फत, मगर तू तो जाने किन मेलों में खो गया। जिस दिल को तूने रब का घर बनाना था, उसी दिल में नफरत, अना, लालच और हवस के बुत खड़े करके बुत कदा बना दिया। याद रख, घोड़ा जब बिदकने लगे तो मालिक के हाथों पीठ पर चाबक उसका मुकद्दर बन जाता है। जो से याद दिलाता है, इसी की मान कर चल जिसके हाथ में तेरी लगाम है। क्या खूब कहा बुल्ले शाह ने, ना कर बनिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला, दुनिया फिर मिट्टी दी टेरी। मामा देखिएगा, आज आप दोनों जैन से मिलकर अपनी बेटी की चॉइस पर कितने खुश होंगे। अरे तुम लोगों ने जैन के लिए खाना तो तैयार कर रखा है ना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लगता है जैन आ गया, मैं देखती हूँ। मामा, पापा, जैन आ गया। और मैं आशरू जानी, वो जो औकात की नजर रखता है, वो कोई शिकार मुझसे बच नहीं सकता। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। क्या शिकार को अब अकेले खाना चाहते हो? पापा, क्या आप जैन को जानते हैं? मैं देख रहा हूँ कि लड़की और माल दोनों ही अच्छे हैं, तो अब सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत करके तो नहीं गुजारा किया जा सकता ना। मैं इसे भी जानता हूँ और इसकी गठिया सोच। अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो आज से पहले कभी आपसे मिला भी नहीं। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। जैन तो बहुत अच्छा लड़का है। क्या शादी करोगे उससे? शादी तो करनी पड़ेगी, ब्रिटिश पासपोर्ट भी तो लेना है। और अगर उसने ना कर दी तो फिर मुझे तो उसके माल से ही गरज है। तुम खामोश रहो, मैं इसे भी जानता हूँ और इसके गठिया दोस्त को भी, और इन दोनों की बातें भी सुन चुका हूँ। माल से भी और उसकी दिलफरेब चाल से भी। ये सिर्फ पैसों का लालची है, इसलिए यहाँ की नेशनलिटी के लिए तुम्हें अपनी झूठी मोहब्बत की जाल में फंसाया है। क्या तुमने उसे अपनी पाकिस्तान में शादी के बारे में बताया? और पूछो इससे कि ये पहले से शादीशुदा नहीं। अरे मेरा क्या दिमाग खराब है जो उससे बताऊं? मेरी कौन सी वो पसंद की शादी है? वो तो बस माँ बाप ने पल्ले से बांध दी, वो फंसा दिया मुझे। पाकिस्तान में अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ आया है और यहाँ आकर तुमने मेरी बेटी पर ही डोरे डाल दी है। मतलब गोश्त के शौकीन को सब्जी पर लगा दिया। हाँ, ऐसे ही समझ लो। जैन, ये पापा क्या कह रहे हैं? लीजा, मैं तो सब कुछ बताने वाला था। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी से वक्त यहाँ से। पापा, लीजा, मेरी बात तो सुनो। मत लो अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी के नाम और निकल जाओ यहाँ से। हेलो हेलो जैन भाई, मैं उस्मान बोल रहा हूँ। एक बहुत ही बुरी खबर है भाई। भाई, आप और भाभी का कोई झगड़ा हुआ था क्या?
नहीं। वो आज सुबह अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर आजाद कश्मीर रवाना हो गई थी। सब खैरियत तो है ना? बस स्टेशन तक तो मैं खुद ही छोड़ कर आया था, मगर अभी टीवी पर खबर आई है भाई के कश्मीर जाने वाली कोच खाई में जा गिरी है और मुसाफिरों का अभी कुछ पता नहीं है। तो ये बताओ कैसे है वो, कहाँ है? इम्कान है भाई कोई भी जिंदा नहीं बचा। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तुझे भूल बैठा, गुनाह दर गुनाह करता चला गया। मैं जानता हूं कि ये मेरे गुनाहों की ही सजा मिली मुझे, लेकिन मेरे पास अब शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं। मेरा सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ तो उजड़ गया मेरा। या अल्लाह, मैं तुझसे सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। या इलाही, मुझे माफ कर दे या इलाही। आप कौन है? अल्लाह, मैं अल्लाह का एक बंदा जो तुम्हारे पास तुम्हारी ज़मीर की आवाज बनकर आया हूं, जो तुम्हें बार बार झंझोड़ती रही मगर तुमने ध्यान नहीं दिया। हक अल्लाह, हक। तो है ना? इम्कान है भाई कोई भी जिंदा नहीं बचा। उनसे माफी मांग। तुम? पापा, क्या आप जैन को जानते हैं? मैं इसे भी जानता हूँ और इसकी घटिया सोच को। फिर नफ्स के जंगल और ख्वाहिशात की खारदार झाड़ियों से बचते हुए दिल की शफाफ वादी में दाखिल हो जा। वहीं खुदा है और वहीं सुकून है। मैं
यार कहाँ हो तुम? कुछ खबर नहीं तुम्हारी। ये सामान थामे किधर जा रहे हो? सब ठीक तो है? सब ठीक ही तो नहीं था यार, मगर अल्लाह का शुक्र है उसने सब ठीक कर दिया। ठीक नहीं था, ठीक कर दिया? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ यार। क्या? लेकिन क्यों? और वो लीजा, वो क्या दिल भर गया उससे? दिल भरा नहीं मेरे दोस्त, बल्कि दिल भर आया है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी और जिसकी सजा भी मुझे मिल चुकी। मैं तो पैसे की हवस और नेशनैलिटी के लालच में अपने रिश्ते तक भी भुला बैठा, मगर इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, बहुत देर। शुक्र है उस खुदा का आज कि उसने मुझे भटकने से बचा लिया। अरे यार जाने ये क्या हो गया तुझे? देख, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वक्त के इसी फ्रेम में उलझ कर मैं भी अपनी शनाख्त खो बैठा था यार, मगर अब बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी शनाख्त को दोबारा पाया है। अपने ज़मीर की आवाज़ पर ध्यान दिया है। मेरी शनाख्त इस्लाम है। मैं एक मुसलमान हूँ जो अपने हर किए पर खुदा को जवाब दे है, जिसका काम खुदा के फैसलों को मानना है, ना कि अपने नफ्स की तस्कीन के लिए गुनाहों के दलदल में कूद जाना है। मेरी पहचान पाकिस्तान है, मेरा मुल्क, मेरी ज़मीन, मेरी मिट्टी और मेरा सुकून इन रोशनियों के झमेले में नहीं है, बल्कि चिरागों के मेले में है। मैं अब अपनी शनाख्त को दोबारा भूलना नहीं चाहता मेरे दोस्त। मेरे अपने मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।